बदलती दुनिया में लोग छत पर हरी सब्जियों के अलावा फल भी उगा रहे हैं, जिसके तहत कोई भी नींबू, संतरा, सेब और अमरूद जैसे फल के पौधे छत पर लगाकर ताजे फलों का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप भी अपनी छत पर केला, अमरूद, नींबू, आम और संतरा उगाने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इसे उगाने का काफी आसान सा तरीका इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अक्सर लोग अब शहरों में टेरेस गार्डनिंग करने लगे हैं। यही लोगों को काफी पसंद भी है। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने घर की छतों और बालकनी में फूलों के अलावा हरी सब्जियां भी उगा रहे हैं। घर पर उगाई गई सब्जियां बाजार से मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा अच्छी होती ही हैं। इसके अलावा अब कुछ लोग फल भी उगाने लगे हैं, जिसमें नींबू, संतरा, सेब और अमरूद जैसे फल शामिल हैं। अगर आप में से कोई भी अपने घर की छत पर आम, अमरूद, नींबू, संतरा और केला उगाने की सोच रहे हैं, तो इनके हाइब्रिड पौधों को गमले में लगाना होगा, क्योंकि देसी आम और अमरूद के पौधे बहुत ऊंचे हो जाते हैं और उनकी जड़ें मिट्टी में काफी गहराई तक फैलती हैं। इसलिए तो गमले में देसी किस्म के पौधे को लगाया जाना उचित नहीं माना जाता है। आप लोग भी अगर अपने घर की टेरेस पर पौधे लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बाजार में 21 बाय 21 इंच साइज के गमले खरीद कर घर में लाने होंगे। बाजार में गमला आपको 80 से 100 रुपए में मिल जाएगा आसानी से। इसके अलावा गमले में मिट्टी व गोबर बराबर के अनुपात में भरना होगा और फिर इन गमलों में आम, अमरूद, नींबू, संतरा और केले के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से गमले में लगे पौधे में सिंचाई करते रहें। 2 से ढाई महीने के बाद गमले में लगे पौधे तैयार हो जाएंगे और फिर कुछ महीने बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि छत पर लगे आम, अमरूद, नींबू, संतरा और केले के पौधे उगाने से पहले गमले में रासायनिक खाद का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं करना है। गमले में हमेशा गोबर और वर्मी कंपोस्ट को ही मिट्टी में मिलाकर डालना बेहतर होगा। इससे पौधा तेजी से बड़ा होगा, फल भी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा गमलों में सब्जियों के छिलके को भी डिकम्पोज करके डालने से जैविक खाद की पूर्ति होगी। विशेषज्ञों की माने तो स्थायी रूप से छत पर पौधे लगाने से पहले सबसे पिलर के सहारे आरसीसी की 2 फीट ऊंची क्यारियां बनानी होंगी। इसके बाद उसमें मिट्टी भरकर गोबर मिलानी होगी। इसके बाद अच्छी तरीके से किसी भी सब्जी और फ्रूट को उगाया जा सकता है। इस प्रकार से पौधे लगाने में सिंचाई करने पर घरों में सीलन की समस्या दूर होती है। इससे पौधे को आवश्यक के अनुसार पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। कई राज्यों में सरकारें छत पर फल और सब्जियों की खेती करने वाले लोगों को सब्सिडी भी दे रही है। बिहार में पहल शुरू हो चुकी है। इसी के चलते बिहार के कई शहरों में लोग छत पर खेती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। तो अगर आपको शौक है गार्डनिंग करने का, तो आप अपने घर की छत पर फल भी उगा सकते हैं सब्जियों के अलावा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।